दोस्तों हम बात कर रहे थे प्लांट किंगडम की। अब हम लोग इसको डिटेल में समझेंगे। इसके पहले पार्ट में हमने आपको उसका डायग्राम बताया था। अब थोड़ा इसकी डिटेल भी हम आप समझ लेते हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं फिर से एक बार। प्लांट किंगडम हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है यहाँ पे, क्रिप्टो गेम्स एंड फेनरो गेम्स। क्रिप्टो गेम्स के अंतर्गत हमारे थैलोफाइटा आते हैं, ब्रायोफाइटा आते हैं और टेरिडोफाइटा आते हैं। थैलोफाइटा, अब थैलोफाइटा क्या चीज़ है इसके बारे में हम आप समझेंगे। लोअर क्रिप्टो गेम्स, देखिए जो हमारा थैलोफाइटा है वो कैसा क्रिप्टो गेम्स है, लोअर क्रिप्टो गेम्स। Lower crypto games in which the plant body is not differentiated into the root, stem and leaf। एक तो हमारा जो थैलोफाइटा कैसा है, लोअर क्रिप्टो गेम्स है और नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ, यानी कि वो न जड़ में विभाजित है, न तने में और न इनमें पत्तियां हैं। ये एक थैलस लाइक स्ट्रक्चर है। फॉलोइंग मेन ग्रुप्स ऑफ थैलोफाइट्स, अब इसके में थैलोफाइट्स के मेन ग्रुप्स कौन कौन से हैं। पहला हमारा है फर्स्ट एल्गी, सेकेंड फंजाई एंड थर्ड हमारा बैक्टीरिया है। एल्गी के अंतर्गत हम किसके बारे में पढ़ते हैं ये भी हम जान लेते हैं। दे आर कॉमनली ग्रीन थैलोफाइट्स, इनका कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। कंटेनिंग क्लोरोफिल एंड मोस्टली ग्रो इन वाटर, ये ग्रीन क्यों होते हैं, क्योंकि ये बिकॉज कंटेनिंग क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल को कंटेन करते हैं। एंड मोस्टली ग्रो इन वाटर, ये अधिकतर पानी में ये ग्रो करते हैं, वाटर में ग्रो करते हैं या बढ़ते हैं। एल्गी आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, जो हमारी एल्गी है वो 4 ग्रुप्स में चार समूहों में बटी हुई है। ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द प्लांट सेल, इनमें क्या होता है, इनमें पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, इनकी वजह से ये 4 ग्रुप्स में यानी 4 ग्रुप्स में ये डिवाइड होते हैं। और इसमें हमारे ये ग्रुप हैं क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी और साइनोफाइसी या मिक्सोफाइसी। क्लोरोफाइसी जो होता है वो पूरी तरह से ग्रीन होता है। जो फियोफाइसी ग्रुप है इसमें जो हमारी एल्गी है वो कुछ ब्राउनिश होती है। और रोडोफाइसी जो होता है एल्गी, उसके अंतर्गत जो हमारी एल्गी होती है कुछ रेडिश होती है। और लास्ट हमारा साइनोफाइसी या इसको मिक्सोफाइसी भी कहते हैं, इसके अंतर्गत हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी आती है। एक एल्गी का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। पहले तो एल्गी का एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स एंड वॉलवॉक्स, ये हमारे एल्गी हैं। और एल्गी में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ये हमारी एल्गी का स्ट्रक्चर है। ये देखिए आप दोस्तों, ये सेल वॉल है, ये आउटर सेल वॉल है, आउटर सेल वॉल। और ये आप देख सकते हैं इनर सेल वॉल है। और ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस प्रेजेंट होने की वजह से ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। और इसके अलावा आप ये देख सकते हैं जो ये डॉट डॉट है ये फ्लूइड है, सेल वॉल के अंदर फिलअप है और इनको हम बोलेंगे साइटोप्लाज्म है ये, जिसमें ये सब ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये हमारी जो फिंगर लाइक ये हमारे ये डॉट जो है ये साइटोप्लाज्म हो गए। और ये जो हमारी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इनको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया, इसको प्लांट का पावर हाउस भी कहते हैं। और ये आपको ग्रीनिश जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये होता है क्लोरोप्लास्ट।
ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है। इसकी वजह से हमारी जो एल्गी है वो ग्रीनिश होती है और ग्रीनिश होने की वजह से ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, स्वयं अपना भोजन बनाते हैं। और ये हमारी हो गई एल्गी और ये 4 ग्रुप्स में बटी होती है दोस्तों। क्लोरोफाइसी में हमारी टोटल ग्रीन एल्गी आती है, फियोफाइसी में हमारी ब्राउनिश एल्गी होती है, रोडोफाइसी के अंतर्गत रेडिश एल्गी होती है, साइनोफाइसी और मिक्सोफाइसी के अंतर्गत हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी आती है। इसका थैलोफाइट के अंतर्गत हमारे एल्गी, फंजाई एंड बैक्टीरिया। अब नंबर है, अब बारी है फंजाई की। फंजाई के मेन कैरेक्टर क्या हैं, इसको भी हम जान लेते हैं। देयर आर नॉन ग्रीन थैलोफाइट्स डिवोड ऑफ क्लोरोफिल। ये कैसे होते हैं, नॉन ग्रीन थैलोफाइट्स होते हैं डिवोड ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। और जब इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है तो ये अपना भोजन स्वयं से बना नहीं पाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब ये खुद से अपना भोजन बना नहीं पाएंगे तो ये दूसरे पे डिपेंड होंगे। दे ग्रो मोस्टली ऑन लैंड आइदर एज पैरासाइट और एज सैप्रोफाइट्स, यानी कि ये जब अपना भोजन बना नहीं पाते हैं तो ये मोस्टली क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, यानी कि दूसरे पर ये क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। अपने होस्ट से ये भोजन प्राप्त करते हैं। या फिर सैप्रोफाइट, ये कुछ फंजाई हमारी सैप्रोफाइट्स होती हैं जो डेड ऑर्गेनिक मैटर हैं, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करती हैं, फूड गेन करती हैं। फंजाई आर डिवाइड इनटू 5 मेन ग्रुप्स। मिक्सोमाइसिटीज़, फर्स्ट है मिक्सोमाइसिटीज़, सेकंड है फाइकोमाइसिटीज़, थर्ड हमारा एस्कोमाइसिटीज़। एस्कोमाइसिटीज़ के अंतर्गत एस्कस फॉर्मेशन होता है, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड यूट्रोमाइसिटीज़। इसका फंजाई का एग्जाम्पल एक राइजोपस है, आप राइजोपस को देख सकते हैं। ये सैप्रोफाइट्स है, ये पैरासाइट। ये सैप्रोफाइट्स क्यों है, क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ये देखिए, ये स्पोरेंजियम है, दिस इज स्पोरेंजियम। और ये स्पोरेंजियम जिसके सपोर्ट से होता है वो होता है स्पोरेंजियोफोर। और ये देखिए, जिस बेस पे ये स्पोरेंजियोफोर लगे होते हैं उसको हम बोलते हैं हाइफी। और ये हाइफी से बिलो जो आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये हैं इसके राइजोइड्स जो हाइफी को सपोर्ट करते हैं। ये हमारा राइजोइड्स हो गया। ये हमने बात करी फंजाई की। नेक्स्ट हमारा है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी हमारे क्या होते हैं, थैलोफाइट्स होते हैं, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इसमें। तो इसको भी हम इसके पॉइंट्स जान लेते हैं। दे आर द स्मॉलेस्ट नोन ऑर्गेनिज्म नॉट विजिबल टू द नेकेड आई। ये इतने स्मॉल होते हैं कि इनको हम खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। इनको देखने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोप के माध्यम से हम इन बैक्टीरियाज को, इन ऑर्गेनिज्म को देख पाते हैं। दे आर यूनिसेलुलर, यानी क्या होते हैं, ये यूनिसेलुलर एक सेल के बने होते हैं। नॉन ग्रीन, विदाउट ग्रीन मीन्स लैक ऑफ क्लोरोफिल, यानी कि ग्रीन है, ये अगर ग्रीन नहीं है तो इनके पास क्लोरोफिल नहीं है, और जब क्लोरोफिल नहीं है तो फिर ये अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। एंड अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, इस तरह से हमारी जो बैक्टीरिया है कि ऑलमोस्ट लगभग या करीब करीब सब जगह पाई जाती है। और ये किस रूप में होती है, पैरासाइट होती है और सैप्रोफाइट्स। या तो ये परजीवी हैं या तो ये मृत्योपजीवी, या कह सकते हैं हम पैरासाइट का मतलब दूसरे पर आश्रित हैं, अपना भोजन अपने होस्ट से प्राप्त करती हैं। और या तो सैप्रोफाइट्स होती हैं, क्योंकि जो सैप्रोफाइट्स होंगे वो किससे अपना भोजन प्राप्त करेंगे, डेड ऑर्गेनिक मैटर से ये अपना फूड गेन करते हैं।
और इसमें हमारे ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया आती हैं, कोकाई आती हैं और स्पाइरल आती हैं। इस तरह से आपने देखा कि ये पूरा स्ट्रक्चर एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ। जो हमारा थैलोफाइट है, थैलोफाइट्स हैं वो क्या है, लोअर क्रिप्टोगैम्स हैं और इनकी बॉडी जो होती है वो डिफ्रेंशिएट नहीं होती है। किस में डिफ्रेंशिएट नहीं है, रूट, स्टेम एंड लीव्स में। और थैलोफाइट्स के अंतर्गत हमारे एल्गी, फंजाई और बैक्टीरिया आती है। और ये जो होते हैं एल्गी के अंतर्गत 4 मेन ग्रुप्स होते हैं और अकॉर्डिंग पिगमेंट इनकी फैमिली बनी हुई है, जैसे क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, साइनोफाइसी या इसको मिक्सोफाइसी भी कहते हैं। सेकंड नंबर हमारा फंजाई का है। ये फंजाई क्या होती है, नॉन ग्रीन थैलोफाइट्स होते हैं। इनमें क्लोरोफिल का अभाव होता है और ये दे ग्रो मोस्टली ऑन लैंड आइदर एज ए पैरासाइट और एज ए सैप्रोफाइट। ये मोस्टली जो हमारा लैंड है उस पर ये ग्रो करते हैं और ये या तो परजीवी होते हैं। जब इनके पास क्लोरोफिल नहीं है तो ये परजीवी हैं, दूसरे पर आश्रित हैं, उनसे अपना फूड गेन करते हैं या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड गेन करते हैं। और हमारी फंजाई जो होती है 5 मेन ग्रुप्स में बटी हुई होती है, मिक्सोमाइसिटीज़, फाइकोमाइसिटीज़, थर्ड है एस्कोमाइसिटीज़, फोर्थ है बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड एट लास्ट ड्यूट्रोमाइसिटीज़। इसके बाद नंबर आता है बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म है जिनको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं। ये यूनिसेलर होती हैं, एक सेल की बनी होती हैं, नॉन ग्रीन यानी कि इनके पास विदाउट क्लोरोफिल होती हैं, ये अपना फूड नहीं बना पाते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं एवरीवेयर। किस रूप में होते हैं, पैरासाइट एंड सैप्रोफाइट्स में। फॉर एग्जांपल रॉड, कोकस एंड स्पाइरल। तो हमारी जो ये बैक्टीरिया है रॉड शेप्ड है, आप ये देख सकते हैं, ये हमारी स्पाइरल बैक्टीरिया है। दोस्तों हम प्लांट किंगडम की बात कर रहे थे। अभी तक हमने थैलोफाइटा के बारे में पढ़ा, अब बारी है ब्रायोफाइटा की। इसकी भी डिटेल हम जान जाते हैं। डिटेल का मतलब दोस्तों मेरा ये है कि मैं आपको जो भी बताऊंगी वो टू द पॉइंट। मैं ऐसा नहीं बताऊंगी कि पूरा ब्रीफ आपको बताऊं और जो मेन कैरेक्टर्स हो वो छूट जाएं। तो मैं आपको टू द पॉइंट बताने की पूरी कोशिश करूंगी। तो दोस्तों जो हमारे ब्रायोफाइटा हैं इनके क्या स्ट्रक्चर हैं और किस टाइप्स के होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं, उनके बारे में हम आप समझ लेते हैं। दे आर ग्रुप ऑफ हायर क्रिप्टोगैम्स। अब जो हमारे जो ब्रायोफाइटा हैं या ब्रायोफाइट्स हैं ये कैसे हो गए, हायर क्रिप्टोगैम्स हो गए, जबकि हमारे जो थैलोफाइट्स थे वो लोअर क्रिप्टोगैम्स हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपने ब्रायोफाइट और थैलोफाइट में डिफ्रेंशिएट भी कर लिया कि हमारे जो थैलोफाइट हैं वो लोअर क्रिप्टोगैम्स हैं और ये हमारे जो ब्रायोफाइट्स हैं वो हायर क्रिप्टोगैम्स हैं। अब हायर क्रिप्टोगैम्स की पहचान कैसे हुई, ये क्यों हायर क्रिप्टोगैम्स है, क्योंकि इन विच प्लांट बॉडी में बी थैलॉइड और लीफी। जो इनकी बॉडी होती है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर में होती है। प्लांट्स आर अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय राइजोइड्स। और ये जो प्लांट्स होते हैं, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, वो किससे अटैच्ड होते हैं, जो उनका बेस है या सबस्ट्रेटम है किसके द्वारा अटैच्ड होते हैं, वो अटैच्ड होते हैं राइजोइड्स के द्वारा। देयर आर 3 मेन ग्रुप्स। अब हमारे ब्रायोफाइट्स में 3 मेन ग्रुप्स हैं। पहला हम हिपैटिसी को रखते हैं या इनको हम लीवर वर्ट भी कहते हैं। इनमें लीवर लाइक स्ट्रक्चर होता है इसलिए इसको लीवर वर्ट्स भी कहते हैं। सेकंड है एंथोसिरोटी, एंथोसिरोसी भी बोल सकते हैं, और हॉर्न लीवर वर्ट्स। ये लीवर वर्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें कि हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर होता है।
थर्ड में आता है, ब्रायोफाइट्स के थर्ड टाइप में आता है मसाई, या हम उनको मॉसेस कहते हैं। मॉसेस का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा डिटेल बताऊंगी। तो इन शॉर्ट ब्रायोफाइट्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, हिपैटिसी, एंथोसीरोट एंड मसाई। मसाई को हम क्या बोलते हैं? मॉसेस। अब हमारा टेरिडोफाइट आता है। टेरिडोफाइट्स में हम इनके बारे में भी जान लेते हैं, इनके क्या पॉइंट्स हैं। दे आर हाईएस्ट क्रिप्टोगैम्स इन विच प्लांट बॉडी इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ये क्या है? हाईएस्ट क्रिप्टोगैम्स हैं। और हमारा थैलोफाइट क्या था? लोअर क्रिप्टोगैम था। हमारा ब्रायोफाइट कैसा था? हमारा जो ब्रायोफाइट्स प्लांट थे वो क्या थे? हायर क्रिप्टोगैम्स थे। लेकिन अब जब बारी टेरिडोफाइट्स की आ गई तो ये कैसे क्रिप्टोगैम्स है? हाईएस्ट क्रिप्टोगैम्स। और इनकी बॉडी किस में डिफ्रेंशिएट होती है? रूट, स्टेम एंड लीव्स में। दे बियर स्पोर्स ऑन देयर लीव्स बाय विच दे रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई। अब ये बियर क्या करते हैं? ये स्पोर्स को बियर करते हैं। और कहाँ पे ये स्पोर्स होते हैं? उनके लीव्स पे होते हैं, उनकी पत्तियों पर होते हैं। और इनका क्या काम होता है? ये विच दे रिप्रोड्यूस एंड मल्टीप्लाई। ये कहाँ पे स्पोर्स बनते हैं? उनके लीफ पे बनते हैं, और ये मल्टीप्लाई भी होते हैं। द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज डिस्टिंक्टली सीन। इनमें जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है, जो एक साइकिल चलती है, वो क्लियरली हमको दिखाई पड़ती है। दिस ग्रुप इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सब फाइलम। पहला है सिलोप्सीडा, दूसरा है दोस्तों लाइकोप्सीडा, तीसरा है स्फिनोप्सीडा और चौथा है टेरोप्सीडा। इस तरह से हम लोग ने टेरिडोफाइट के भी बारे में जान लिया। अब बारी हमारी जिम्नोस्पर्म की है। इनके बारे में भी हम टू द पॉइंट समझ लेते हैं। दीज आर नेकेड सीडेड प्लांट्स। दीज आर नेकेड सीडेड प्लांट्स, यानी कि इनके जो सीड होते हैं उनमें सीड कोड नहीं पाया जाता है। देयर आर सीड कोड इज़ एब्सेंट इन द जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स। They may be regarded as lower flowering plants. इनको हम किस श्रेणी में रखते हैं? ये लोअर फ्लावरिंग प्लांट्स में आते हैं। In which the flowers are unisexual, simple and primitive in nature. इनके फ्लावर्स का नेचर कैसा होता है? ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, सिंपल होते हैं एंड प्रिमिटिव in nature. There are 4 main groups of gymnosperm. पहला है साइकेडल्स, जिसके अंतर्गत साइकस आते हैं। दूसरा है गिंगोयल्स, तीसरा है कॉनिफेरल्स और हमारा चौथा है नीटल्स। इस तरह से हमने देखा कि हमने ब्रायोफाइटा के बारे में जाना, ब्रायोफाइट्स प्लांट्स के क्या कैरेक्टर हैं, उनको हमने टू द पॉइंट समझा। और हमने टेरिडोफाइट को जाना, इनके क्या कैरेक्टर हैं, ये कितने ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं, इनके बारे में जाना। और जो हमारा जिम्नोस्पर्म है इसके बारे में भी हमने जाना। अब बारी है एंजियोस्पर्म की। हाँ दोस्तों, हम लोग प्लांट किंगडम की बात कर रहे थे। अब हम एंजियोस्पर्म के बारे में जानेंगे। टू द पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि एंजियोस्पर्म प्लांट के कैरेक्टर क्या हैं, ये किस तरह से इनकी पहचान की जाती है। तो चलिए हम आप समझने की कोशिश करते हैं। दीज आर क्लोज सीडेड प्लांट्स। जो हमारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स हैं उनके जो सीड होते हैं वो सीड कोड से ढके होते हैं, यानी क्लोज सीडेड प्लांट्स, यानी कि जो सीड है हमारा किसी सीड कोड के अंदर ही होता है, वो नेकेड नहीं होता है। दे मे बी रिगार्डेड एज हायर फ्लावरिंग प्लांट्स। इनको क्या कहेंगे? हायर फ्लावरिंग प्लांट्स कहेंगे। इन विच द फ्लावर आर मोर
complicated in the construction and more advanced। जो इनका फ्लावर होता है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है कंस्ट्रक्शन में और बहुत एडवांस होता है। एंजियोस्पर्म्स आर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 2 क्लासेज। अब जो हमारा एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड है या 2 क्लासेस में डिवाइड है। एक मोनोकोटिलेडन्स है, दूसरा डाइकोटिलेडन्स है। तो हम लोग बात कर लेते हैं डाइकोटिलेडन्स की। डाई से ही दोस्तों ये बात समझ में आती है कि डाई यानी कि उसमें कोई चीज़ 2 है, इसलिए उसमें डाई लगा है। और मोनो से हम समझ सकते हैं कि मोनो मीन्स कोई एक चीज़ है, इसकी वजह से इसमें मोनो लगा हुआ है। तो हम लोग डाइकोट पे आ जाते हैं। तो डाइकोटिलेडन्स के अंतर्गत जो एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है उसमें कितने लेडेंस होते हैं? कोटिलेडन्स 2। उसमें कोटिलेडन्स की संख्या 2 होती है, यानी कि बीज पत्रक उसको हिंदी में बोलते हैं, उनकी संख्या 2 होती है। या एम्ब्रियो हैज़ 2 कोटिलेडन्स, फ्लावर यूजुअली बियर 5 पेटल्स। आप ये देखिए, ये मैंने डाइकोटिलेडन्स का वो बनाया है डायग्राम। इससे आप आसानी से समझ पाएंगे। ये डाइकोटिलेडन्स है और दोस्तों ये है मोनोकोटिलेडन्स। तो जो हमारा डाइकोटिलेडन्स प्लांट होता है उसका एम्ब्रियो जो होता है उसमें डाई यानी 2 कोटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं। और जो उसके फ्लावर्स होते हैं डाइकोट में, उसका जो पेटल होता है वो 5 होता है उनके। ये आप देखिए हमारा फ्लावर है, ये हमारा फ्लावर है। इसमें जो इसके पेटल हैं इनकी संख्या कितनी होगी? 5। 1 2 3 4 5। तो इनकी संख्या 5 हो गई। 1 2 3 4 5। ये हमारा, ये समझ लीजिए कि ये हमारा फ्लावर है और ये पेटल हो गया और ये इसका जो पेटल के ऊपर लगी होती है पंखुड़ियाँ कलरफुल, वो होती हैं सेपल। और ये इसका बेस हो गया, स्टिक लाइक स्ट्रक्चर। ये हमारा फ्लावर है और इसका पेटल और ये सेपल। तो दोस्तों इसमें जो 5 पेटल होते हैं, फ्लावर में पेटल हमारे कितने होंगे? 5। और इनमें एम्ब्रियो 2 कोटिलेडन्स होते हैं और इनमें जो वेनेशन होता है वो रेटिकुलेट होता है। तो इसका ये जो हमारा प्लांट है इसका हम अगर एक लीफ ले लें और इसको माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो इनमें रेटिकुलेट वेनेशन आपको दिखेगा, मतलब जाली की तरह इसमें संरचनाएं होती हैं, जालिकावत संरचना होती है। ऐसे इसको हम कहेंगे रेटिकुलेट वेनेशन। और हमारा जो मोनोकोटिलेडन्स है इसमें जो एम्ब्रियो बियर करता है ये, इसमें 1 कोटिलेडन होता है, यानी कि एक बीज पत्रक होता है। फ्लावर यूज बियर 3 पेटल्स ऑन और इन मल्टीपल ऑफ इट। फाइब्रस रूट्स इन द रूट सिस्टम एंड पैरेलल वेनेशन इन द लीव्स। अब देखिए ये प्लांट जो हमारा मोनोकोटिलेडन्स है इसमें 3 पेटल्स हैं प्रेजेंट और ये जो रूट्स है ये क्या है? फाइब्रस, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में है। इसमें मेन रूट नहीं है मोनोकोटिलेडन्स में, जबकि हमारा डाइकोटिलेडन्स जो प्लांट है इसमें मेन रूट स्ट्रक्चर होता है और इसके फ्लावर में 5 पेटल्स होते हैं और इसका वेनेशन जो होता है वो रेटिकुलेट होता है डाइकोटिलेडन्स का। और जबकि मोनोकोटिलेडन्स का वेनेशन जो होता है वो पैरेलल होता है, ऐसे सिंपल, ये बिल्कुल पैरेलल चलता है। अगर हम माइक्रोस्कोपिक इसको देखें या वैसे भी दिख सकता है, मुझे ध्यान से बड़ी पत्तियों को देखेंगे, जैसे हमारी पीपल की पत्ती है और सब चीज़ें, अगर हम इसको ध्यान से देखते हैं तो हमें दिखेगा कि उसमें रेटिकुलेट वेनेशन है।
यानी कि जालिकाबद्ध वेनेशन है। और जो हमारे मोनोकोटिलेडन्स हैं उनमें क्या होता है, पैरेलल वेनेशन होता है। एम्ब्रियो उनका मोनोकोटिलेडन होता है। और जो मोनोकोटिलेडन्स का में फ्लावर होता है उसका पेटल क्या होता है, 3 पेटल होते हैं। और डाइकॉट में 5 पेटल प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट जो होते हैं 2 क्लासेस में होते हैं, डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स। और मुझे लगता है कि स्ट्रक्चर के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से आपने डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स को आसानी से समझ लिया है। एक बार फिर से स्ट्रक्चर देख लेते हैं। डाइकोटिलेडन्स में मेन रूट स्ट्रक्चर होता है, रूट सिस्टम में एक मेन रूट होती है, जबकि मोनोकॉट में रूट जो होती है फाइब्रस होती है। डाइकॉट में जो लीफ होती है उसमें वेनेशन जो होता है वो रेटिकुलेट होता है। और मोनोकॉट में जो लीफ होती है उनमें क्या होता है, पैरेलल वेनेशन होता है। और ये जो डाइकॉट में फ्लावर्स हैं उनमें जो होते हैं फ्लावर्स में पेटल की संख्या 5 होती है, जबकि मोनोकॉट में पेटल की संख्या 3 होती है। और ये इस तरह से जो ये एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है डाइकॉट में, ये 2 कोटिलेडन्स इसमें होते हैं, 2 बीजपत्रक होते हैं, जबकि मोनोकोटिलेडन्स में 1 बीजपत्रक होता है, या 1 बीजपत्रक कह सकते हैं, या मोनोकोटिलेडन का बना हुआ होता है। इस तरह से दोस्तों ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। धन्यवाद।